तो ऐसे लोगों को उस कवि ने कहा है, राजा भर्तृहरि कहते हैं हमारे पास बहुत विद्या थी। राजा भर्तृहरि ने कहा कि हमारे पास बहुत विद्या थी, पर किसी ने नहीं ली, पर किसी ने नहीं ली। ना परिजन ने ली, ना पुरजन ने ली, ना इष्ट मित्रों ने ली, किसी ने नहीं ली हमारी विद्या को। अर्थात हम पूर्ण वैरागी हैं, पूर्ण विरक्त हैं, पूर्ण भगवत प्रेमी हैं, लेकिन इस विद्या को किसी ने ग्रहण नहीं किया। राजा भर्तृहरि ने कहा, बोधारो मत सर्गता प्रभा इसमें दूषिता अबोधो अपत्तात्ते जीर्ण मंगे शुभाषितम। कहते हैं कौन सुने कासे कहूं। एक बहुत बड़े संत है, वो कहते हैं किससे कहूं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये इसलिए कहते हैं कि ये जितने भी लोग सुनने वाले हैं ये अनादिकाल से सुनते चले आ रहे हैं और कुत्ते की पूंछ की तरह वैसे ही बने हैं, कभी बदलाव नहीं आया इनके अंदर। तो महात्मा बेचारे परेशान हो गए और कहने लगे कौन सुने का कहूं, सुने तो समझे नाई। कहते जीव कैसे हैं, कहते अगर ये सुनते भी तो समझते नहीं है। महात्मा बहुत परेशान थे कि इतने सालों से कथा सुनाते चले आ रहे हैं और एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसकी कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई हो। तो कहने लगे कौन सुने कासे कहूं, सुने तो समझे नाई। कहना सुनना समझना मन ही का मन भाई। कहते हैं ये सब तो हमारे मन में रह गया, कहना सुनना और समझना, दूसरे के ऊपर कुछ नहीं बात होगा। काये कृतांतादयम, शरीर के पीछे तो यमराज सदा साथ नहीं रहते हैं। शरीर के पीछे यमराज सदा साथ में रहते हैं, कब कलेवा कर ले। यमराज पीछे पीछे हर व्यक्ति के घूम रहा है, लेकिन ये जो सुनना नहीं चाहता, अगर सुनता है तो समझना नहीं चाहता, अगर समझता है अपनाना नहीं चाहता। लेकिन वो ऐसा अंधा व्यक्ति ये नहीं जानता कि यमराज पीछे पीछे कलेवा के लिए घूम रहे हैं। ये बात इसको समझ नहीं आती है। महात्मा ने कहा इनको यमराज नहीं दिखाई पड़ता कि यमराज इनके कलेवा के लिए इनके पीछे पीछे साथ साथ घूम रहा है कि कब पाऊं और इनका कलेवा करना। महात्मा कहते हैं इस श्वास का मूल विश्वास कहा, पल आवत ही रह जावत है, सब पीर पैगंबर खास मिले, तेरों का अनुमान खुलावत है। कहते तू क्या अनुमान को खुला रहा है, बड़े बड़े पीर और पैगंबर इस यमराज ने खा लिए जो साथ साथ तुम्हारे घूम रहा है, फिर भी तुम महात्मा की बात को ना सुनते हो। अगर सुनते हो तो समझते नहीं हो, अगर थोड़ा समझे भी तो बनाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम यमराज को अपने साथ देखते ही नहीं हो, अंधे हो। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, अब उनके महलों के टूटे फूटे खंडार पड़े हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा धरती में हुए हैं, उनके महलों के टूटे फूटे खंडार पड़े हैं। उनको देखने से मन में वैराग्य होता है। जो सर्वथा अभय प्रद है, जिसके हृदय में वैराग्य है, उसे शरीर के जाने का भी भय नहीं है। जिसके हृदय में वैराग्य है, उसके शरीर के जाने का भय नहीं है। फिर नाशवान पदार्थों के चले जाने का तो भय क्या है? अगर नाशवान पदार्थ चले जाए तो भी भय क्या रहेगा? राजा भर्तृहरि कहते हैं अवश्यम यथा रत्मुष्वंत विषया वियोगे को भेद की प्रकृति न जनो इयत स्वमम्।
ब्रजंत स्वांता त्रयातुल परितापय मनसा स्वयं त्यक्ता होती शम सुख मनंतम विदधति। विषय पदार्थ चाहे दीर्घ काल तक रहे पर एक दिन वे अवश्य जाने वाले हैं। राजा भर्तरी ने कहा कि विषय पदार्थ हो सकता है कि आपके साथ दीर्घ काल तक रहे, लेकिन एक न एक दिन वे जाएंगे अवश्य, चाहे हम उनका त्याग कर दें अथवा वे विषय पदार्थ हमको त्याग करके चले जाएंगे, लेकिन वे विषय पदार्थ जाएंगे अवश्य, उनका विक्षोभ अवश्य होगा। राजा भर्तरी ने कहा कि विषय पदार्थों का विक्षोभ अवश्य होगा, पर सांसारिक मानव स्वयं उनका त्याग नहीं करते हैं। सांसारिक मानव स्वयं उनका त्याग नहीं करते हैं। जब विषय पदार्थ स्वतंत्रता से उनका त्याग करते हैं, कहते हैं विषय पदार्थ ऐसे व्यक्तियों को स्वयं त्याग कर जाते हैं, तब उनके मन को बड़ा संताप होता है कि मोटर चली गई, गाड़ी चली गई, मगनो बिका और मिलो चली गए, खेती बाड़ी सब चली गए, नौकरी से टर्मिनेशन होगा, परंतु वे स्वयं उनका त्याग कर दें तो उन्हें अनंत सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। राजा भर्तरी ने कहा कि अगर ये व्यक्ति इन सांसारिक पदार्थों को स्वयं छोड़ दे तो उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होगी, अनंत सुख की प्राप्ति होगी, अनंत शांति की प्राप्ति होगी। लेकिन जब ऐसे भोग पदार्थ की ऋतु को छोड़ते हैं तो उसे बड़ा दुख होता है। राजा भर्तरी कहते हैं मन से छोड़ देने पर ये पदार्थ सुख देने वाले हो जाएंगे। मन से छोड़ देने वाले, अगर मन से इन पदार्थों का भोग आप छोड़ दें तो यही पदार्थ आपको सुख देने वाले होंगे। अगर किसी के पास 10 रुपया है, अगर वही गिर जाए मानेंगे तो उसे महान दुख होगा, क्योंकि रुपया 10 थे उनके पास। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी इच्छा से उनको दान कर दे, कोई भिखारी बैठा है, कोई साधु बैठा हुआ है, कोई जरूरतमंद है, और हमने उन 10 रुपयों का जो हमारे पास केवल 10 रुपए हैं उनको अपने साधु को दान कर दिया, हमें महान दुख होगा। देखिए रुपया दोनों तरीके से गए, या तो वो गिर गया या हमने दान कर दिया। अगर गिर गया तो दुख है और दान कर दिया तो सुख है। लेकिन संबंध विच्छेद में कोई भेद नहीं है, संबंध विच्छेद में कोई भेद नहीं है। रुपया चाहे हमने दान किया या गिर गया, इसमें कोई भेद नहीं है। कोई महात्मा कहते हैं, कहा परदेसी की प्रीति जाब तो पार लावे, आतन देव को जात न जानो का कैया परिणामे। जैसे बाग फूलन के बिचुरे माहो माही कमावे, जैसे संग तराए को दिन उगे उठ जावे। जय मलदास अगम रस घट में जो खोजे तो पावे। बहुत बड़े संत है जय मलदास, वो कहते हैं कि घट में रस है, जो खोजे तो पावे। जिसने खोजा है उसी को मिला, जिसने इस घट में अंदर अमृत रस को खोजा है नहीं, उसको वो रस मिलेगा कैसे? जाने वाला हो उसे एक घंटा अपनी तरफ से दे दे और कह दे कि जा चला जा, मौज हो जाएगा। अगर कोई जाने वाला व्यक्ति है और आप उसको एक घंटा और दे देंगे, जा चला जाए यहां से, तुमको मौज हो जाएगी। अगर आप उसको बैठा लोगे और वो जाना चाहता है तो तुम भी अशांत रहोगे, उसको भी दुख होगा। एक जाट दंपति थे हरियाणा में, उधर मेरठ की तरफ जाट बहुत है। तो एक जाट दंपति थे, दोनों में खटपट चल रही थी, पति पत्नी में खटपट चल रही थी। वैसे खटपट तो जाट का सब जातियों में चलती रहती है, लेकिन उनकी विशेष बात थी। जाटनी बार बार कहा करती थी, जाटनी बार बार कहा करती थी कि मैं अब तुम्हारे घर नहीं रहूंगी,
मैके चली जाऊंगी। जाट ने सोचा नित्य लड़ाई करती है, अंत में जाएगी तो इज्जत भी लेती जाएगी। उन्होंने कहा अंत में जाएगी जरूर, लेकिन मेरी इज्जत लेके जाएगी। इससे तो इसे पहले ही त्याग देना अच्छा है। जो जाट ने विचार किया कि वो रोज कहती है कि मैं चली जाऊंगी, मैके चली जाऊंगी, तो उन्होंने कहा अगर इस तरह ये जाएगी तो इज्जत जाएगी, तो इसको त्याग देने में ही भलाई है। जाट ने विचार किया। एक दिन जब रात में स्त्री ने स्पष्ट कह दिया कल सवेरे मैं मैके चली जाऊंगी, तब जाट ने रात में अपने कोठे पर खड़े होकर गांव वालों को जोर से घोषणा कर दी। तो जाट जो था, जब उसने रात में बात कही तो उसी रात को ऊपर गया अपने कोठे में और जोर जोर से अपने गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, अब मुझे कोई बुलाना देना, मैं आज से ही अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है, क्योंकि उसे सुबह जाना है। उसने कहा मैं सुबह जाऊंगी, तो रात में चिल्लाने लगा कि मैंने अपनी पत्नी का परित्याग आज ही रात में कर दिया है। आपको रात में पत्नी का परित्याग करना है, दिन में नहीं। अगर आप विरक्त हैं, इस बात को ख्याल रखना है। इसकी चली नहीं गई। उसने सोचा ये पक्का जाट है। कहती मैंने उसे निकाल दिया। जाट कहता है वो चली नहीं गई, मैंने उसे निकाल दिया। ऐसे ही संसार के समस्त पदार्थ जाटने की तरह है। ऐसे ही संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब जाटने की तरह हैं। वो रोज आपसे कहते हैं कि जैसे तुम चैतन्य होगे, जागृत होगे, सवेरा तुम्हारे जीवन में होगा, मैं स्वयं चली जाऊंगी। बस इस जीव को रात में स्त्री का परित्याग करना है, कामनी का परित्याग करना है और कामना का परित्याग करना है। अतः इन्हें पहले ही कह दिया, पदार्थों को स्वयं त्याग देने पर एक परम शांति देने वाले हैं। जिन व्यक्तियों को पदार्थों का परम त्याग किया है, एक त्याग है और एक परम त्याग है। जिन व्यक्तियों ने पदार्थों का परम त्याग किया है उन्हें परम शांति मिलेगी, और जिन्होंने केवल त्याग किया है उनको शांति मिलेगी। त्याग और परम त्याग में अंतर है। एक त्याग वो है, परम त्याग उसे कहते हैं जिसमें त्यागने के बाद आसक्ति नहीं है। महात्मा कहते हैं अंतो तो तजेंगे पामर, अंतो तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अवहीं दे। ऐसा विचार करके राजा भर्तरी कहते हैं। महात्मा भर्तरी ने कहा अजाननम दहाति पत्तिम चल भक्ति वधने नाम हीनो अपज्ञात्वा परिक्षत युत श्रातिपिष्टम विजानन्तो यशते वैनी विज्जाल जटलाना नामुच्चां कामानः कैनो मोह महिमा। पतिंगा इस बात को नहीं जानता कि जलने पर कैसी पीड़ा होती है। महर्षि भर्तरी ने कहा कि पतिंगा इस बात को नहीं जानता कि जब हम लौ के पास जाएंगे और जब जलेंगे तो पीड़ा कितनी होगी। इसलिए वो प्रचंड अग्नि में कूद पड़ता है। पतिंगा नहीं जानता कि दीपक की लौ में हम जलेंगे तो कितनी पीड़ा होगी, इसलिए वो लौ में कूद पड़ता है। मछली को भी बंसी में लगा हुआ मांस का टुकड़ा खाते समय पता नहीं रहता कि उसके भीतर लोहे का कांटा है। मछली नहीं जानती कि मांस का टुकड़ा जो है इसके भीतर कांटा है। परंतु हम तो ये जानते हुए भी कि विषय भोग विपत्ति के जाल में फंसाने वाले हैं। हम ये जानते हैं कि विषय और भोग विपत्ति में फंसाने वाले हैं। हम विपत्ति को स्वयं ले रहे हैं, हम विपत्ति को ओढ़ रहे हैं, विपत्ति को बिठा रहे हैं, विपत्ति का उपभोग कर रहे हैं, विपत्ति में घुसे हुए हैं, विपत्ति में अपने आप को समाप्त करना चाहते हैं।
हम छोड़ नहीं पाते, हम विपत्ति को नहीं छोड़ पाते हैं, जानते हुए भी नहीं विपत्ति को छोड़ पाते हैं। हमारा कितना बड़ा और घना अज्ञान है, ये हमारा कितना बड़ा और घना अज्ञान है। कई बार पदार्थों को देखा, अनेक बार भोगों को भोग कर देखा, पदार्थों को भी देखा और भोगों को भोग करके भी देखा, फिर भी इनके पीछे पड़े। क्या विडंबना है? क्योंकि पदार्थों को देखते हैं, भोगों को भोगते हैं और फिर भी उनके पीछे पड़े हैं। क्या विडंबना है? क्योंकि पतंगे आदि जानवर तो विषय संकेत एक बार ही करे। पतंगे आदि जितने भी कीट पतंग हैं, विषय भोग से एक बार मरे। पतंगा लौ के पास आया, दीपक की लौ के पास आया और अपने प्राण गंवा दिए, पर हम लोग तो भोगों को भोग भोग करके मरे जा रहे हैं। हम रोज भोग भोगते हैं, मरे जा रहे हैं, रोज हमारी मृत्यु हो रही है, फिर भी होश में आते नहीं, फिर भी चेत नहीं हो रहा, फिर भी चेत नहीं हो रहा है। आखिर कब अकल आएगी? भगवान जाने इस जीव को अकल कब आएगी? बूढ़े हो गए, जीवन का अमूल्य समय चला गया, जर्जर हो गए, कांप रहे हैं, लकुटी लेकर चलते हैं, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं पड़ता, मुख में दांत नहीं है, ठीक से शब्द नहीं निकलते हैं, फिर भी उनके विषयों की लोलुपता नहीं जाती, फिर भी उनकी विषयों की लोलुपता नहीं जाती है। ऐसा कभी ना आप मानिएगा या सोचिएगा कि ये बूढ़े व्यक्ति हैं, इनको विषयों की लोलुपता नहीं, इनकी लोलुपता पौत्र में है, प्रपौत्र का मुख देखना चाहते हैं। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मी जगदे शयनं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मी जगदे शयनं। आदमी शंकराचार्य का कहने लगे कि अगर तू गोविंद का भजन नहीं करेगा तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु होगी, और कहते हैं जन्म के जगह में रहना पड़ेगा।